लिस्ट में सतारा से शशिकांत शिंदे और रावेर से श्रीराम पाटिल को टिकट दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा झटका केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है। लगातार जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और कल भी हाई कोर्ट ने इसको लेकर एक फैसला दिया था और अब राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार 21 मार्च से वो गिरफ्तार किए गए थे। 21 मार्च को ईडी उससे पहले उनको कई सारे समन्स यहां पर भेजती है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, वकीलों से मुलाकात बढ़ाने वाली याचिका यहां पर खारिज कर दी गई है। वो लगातार वक्त मांग रहे थे, उनकी ओर से याचिकाएं कई बार डाली जा रही थी अपनी अरेस्टिंग को लेकर, अपनी रिमांड को लेकर भी उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी जो कि कल खारिज कर दी गई थी। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को यह बड़ा झटका, वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने का जो समय था, जो याचिका उनकी ओर से डाली गई थी वो खारिज कर दी गई है। यानी कि जो वक्त पहले ही निर्धारित है अब वही रहेगा, वकीलों से मुलाकात करने का भी वही वक्त रहेगा, इस समय बढ़ाया नहीं जा सकेगा जैसे कि मांग केजरीवाल की ओर से लगातार की जा रही थी। और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या जानकारी? देखिए, केजरीवाल की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी कि उनके पास समय कम रहता है और उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनकी लीगल टीम जो है वो 4 से 5 दिन इसलिए उनसे मिलना जरूरी था क्योंकि उनकी कई 30 से ज्यादा तकरीबन कई अलग अलग जगह पर मामले लंबित हैं और इन पर बातचीत करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी जिस पर बहस हो चुकी थी, लेकिन आज फैसला आ रहा था और इसको लेकर कोर्ट ने ये याचिका भी खारिज की है कि ये समय नहीं दिया जा सकता और बाकी चीजें जो है वो सामने खुलकर आएंगी क्या वजह थी। क्योंकि केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उनके जो मामले लंबित है उन पर उनकी जानकारी के लिए वकीलों से मिलना जरूरी होता है और कोर्ट में वकीलों से उनकी मुलाकात नहीं होती। जेल में वकील आएंगे तो उनका समय जो है अतिरिक्त दिया जाए और ये समय बढ़ाने को लेकर यहाँ पर कहा गया था, लेकिन ये याचिका खारिज होने के बाद काफी बड़ा झटका कहा जा सकता है। जी, ये बड़ा झटका है केजरीवाल को क्योंकि लगातार वो मुलाकात का जो वक्त था वकीलों के साथ उसको बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने याचिका भी डाली गई थी उनकी ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो अब खारिज कर दी गई है। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, यहाँ पर वक्त जो है काफी तकलीफों भरा केजरीवाल के लिए है, लेकिन क्या कोई विकल्प अभी उनके पास बचा हुआ है? देखिए, इसको लेकर वो ऊपर उच्च अदालत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पूरी कार्रवाई हुई थी, बहस हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी, उनकी तरफ से वकीलों ने दलीलें रखी थी कि उनका जो है कई ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें डिस्कस करना होता है और इस वक्त केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर हैं और इसको लेकर वकील अगर जितनी बार उनके पास जाएंगे तो उनसे मुलाकात करके बातचीत कर सकेंगे उन मामलों के दौरान लिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखते हुए बिल्कुल एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल को झटका लग सकता है, क्योंकि झटका लग गया है कहेंगे, क्योंकि जिन मामलों को लेकर वो लगातार कोर्ट की तरफ रुख कर रहे थे उसमें एक ये फैसला भी उनके खिलाफ गया है। जी, ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल के लिए और खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब तक जो वक्त निर्धारित था हफ्ते में केवल 2 बार ही वो वकीलों के साथ मुलाकात कर सकते थे।